बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज को लेकर के जितने भी भारतीय हिंदू थे उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा था। आक्रोश का कारण ये क्योंकि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट की सरकार आई है, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होना शुरू हो गया है। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और यही कारण है कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं वो ये चाहते थे कि इस टेस्ट सीरीज को खेला ही ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये टेस्ट सीरीज चेन्नई के एक मैदान में हुई और जैसे ही ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जितने भी भारतीय टीम के प्रशंसक थे और फैंस थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिख रही थी कि ये टेस्ट सीरीज तो अपने हाथ में है, क्योंकि बांग्लादेश का भौगोलिक सिचुएशन भी कुछ खास नहीं चल रहा है और खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं ही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जितना भी उमंग और उत्साह था वो ढहता नजर आया, क्योंकि सबसे पहले रोहित शर्मा आउट होते हैं। रोहित शर्मा बहुत ही कम रनों पर आउट हुए। शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल शून्य पे ही आउट हो गए। और उसके बाद विराट कोहली, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जितने भी प्रशंसक हैं उनमें कहीं ना कहीं यह था कि भाई साहब विराट भैया आएंगे और पेल के जाएंगे। विराट कोहली भी बहुत कम रन देकर के, मात्र 6 रन देकर के वो आउट हो जाते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, जितने भी स्पोर्ट्स के ज्ञाता है, स्पोर्ट्स के वैज्ञानिक हैं, वो अनुमान लगा रहे होते हैं कि भारतीय टीम मात्र 200 के अंदर में सिमट जाएगी। उसी बीच में एक टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक के दौरान एक मीडिया पर्सन जाकर के एक खिलाड़ी के पिता से पूछता है कि आपको क्या लगता है आज के मैच का, क्या कुछ होने वाला है? तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने लड़के की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि भाई साहब मेरा बेटा आएगा मैदान में तो वो कुछ तो करके जाएगा, मैच अभी भी अपने हाथ में है। और ये सुन करके मुझे तो लगता है कि उस बेटे के अंदर एक उमंग जरूर भरी होगी, क्योंकि पिता का प्रोत्साहन कभी भी उनके बेटे के प्रति एक कहीं ना कहीं उमंग भरता है। और इसी को लेकर के जब रविचंद्रन अश्विन मैदान पर उतरते हैं तो सभी के होश उड़े रह जाते हैं, क्योंकि एक बॉलर से कितना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 50 रन बना देंगे मैक्सिमम। लेकिन नाबाद 102 रन, वो भी मात्र 112 गेंदों में, बड़ा ही अचंभित करने वाला मूवमेंट था। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो हर कोई यही सोच रहा था कि स्पोर्ट्स के वैज्ञानिकों का क्या होगा। जो स्पोर्ट्स के वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय टीम मात्र 200 रनों के अंदर सिमट जाएगी, उस भारतीय टीम ने तो कुछ अलग ही इतिहास रच करके दिखा दिया। और आज के दिन रविचंद्रन अश्विन ट्विटर पे ट्रेंड होने वाले युवा है। रविचंद्रन अश्विन हर जगह इस वक्त ट्रेंड पे चल रहे हैं, क्योंकि ये वही रविचंद्रन अश्विन है जिसको भारतीय टीम के जितने भी लोग हैं या फिर भारतीय खिलाड़ी जितने भी हैं वो ये सोचकर चलाते हैं कि भाई साहब अच्छा बॉलर है, इसको एंड में आने दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी रविचंद्रन अश्विन ने यह बता दिया कि जब टीम को जरूरत होती है तो रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी बल्ले को तलवार बना करके सामने से आ रहे तोप के गोले यानी कि गेंद को इतना उछालते हैं कि बड़े बड़े लोग भौचक्का रह जाते हैं। आज का ये इंटरेस्टिंग मैच देख करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी ये स्पोर्ट्स की नई सीरीज को देखने के लिए दिराज धर्मा को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक अपडेट आप तक पहुंचने वाली है। और वैसे भी क्रिकेट नेवर एंड्स इन इंडिया।